गीता अध्याय 1 श्लोक 4। जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास होता है और जब गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे गुरु द्रोणाचार्य आचार्य, इन पांडवों की सेना को देखिए जिसमें कि कई महारथी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जिसमें वह सात्यकी का, विराट का और द्रुपद जैसे अन्य महारथियों का नाम लेता है। अगर इसको हम आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जो हमारे अंदर जो दुर्योधन रूपी अहंकार है उसको हराने के लिए हमारे अंदर कई अस्त्र है। देखा जाए तो जैसे जिसको हराने के लिए कौन कौन है, जैसे भीम जो हमारी आत्मशक्ति का और जो शारीरिक शक्ति का वर्णन करता है, अर्जुन जो फोकस है, मतलब फोकस कैसे लिया जा सकता है, मेडिटेशन वगैरह के द्वारा, और जो हमारे अंदर कौन है, दृष्टद्युम्न है, द्रुपद है। द्रुपद कौन, जिसे हम दृढ़ संकल्प कहते हैं कि आज के बाद हम ये कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार हमारे अंदर कई शक्तियां हैं जो हमारे अहंकार को हरा सकती हैं, पर उससे पहले हम अहंकार को जानना होगा कि अहंकार है क्या। अहंकार है अहम, मतलब खुद को सब कुछ समझ के बैठ जाना कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और खुद को सही साबित करने लग जाना, चाहे वहाँ पर वह गलत भी है। अगर देखा जाए, अगर आपने कभी किसी अपने भाइयों के बच्चों की मदद कर दी कि या मैंने बच्चों की पढ़ाई में या लिखाई में किसी भी चीज़ में मदद कर दी, तो सोचता है कि यह मैंने कर दिया, पर कराने वाला कौन है, तो कराने वाला परमात्मा है। आप तो एक माध्यम हो बस, कि आपने किसी की लड़की की शादी में सहयोग कर दिया, तो कराया किसने, परमात्मा ने कराया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ एक माध्यम हो। क्योंकि अगर देखा जाता है कि ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों सूर्य हैं जो हर दिन अस्त हो जाते हैं, तो हम तो इस ब्रह्मांड में क्या है, एक नाम मात्र तिनके के बराबर है। तो हमारे हिसाब से ब्रह्मांड नहीं चलता। जब हमारे हिसाब से ब्रह्मांड नहीं चलता तो हम खुद को मैं माने हुए क्यों हैं कि मैंने ये सब कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब तक ये मैं रहेगा तब तक हम अंधकार में रहेंगे, और जो हमारा मैं है, हम कहाँ ले जाएगा, अहंकार कहाँ ले जाएगा, कि अहंकार सिर्फ अंधकार में ले जाएगा। तब तक हम अहंकार को नहीं हटाएंगे, तब तक हम इस अंधकार से नहीं बचेंगे। अगर जब तक अहंकार हमारे अंदर जीवित रहेगा तो मृत्यु के बाद यह अहंकार हमें अंधकार में ले जाएगा, और जो हमारी आंखों के पीछे अंधकार है उसी अंधकार में हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसको त्यागना है कि जो करने वाला मैं हूँ वो कौन है, करने वाला मैं नहीं हूँ। जो करा रहा है वो परमात्मा करा रहा है। अगर मैं जो बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको भी समझना चाहिए। और कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, भगवान के मान के करना चाहिए कि अगर मैं कलेक्टर बनना हूँ तो ये भगवान की इच्छा से बनना हूँ, भगवान के कार्यों के लिए बनना हूँ, और मैं बनूँगा तो भगवान के जो सत्य काम है उनमें मदद करूँगा। मतलब जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान को समझ कर करना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वही कराने वाला है, वही करेगा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। चाहे बच्चा कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, वो क्या, वो भगवान को मानकर ही करना चाहिए। पर इंसान क्या है, इंसान खुद को मैं लेके बैठा हुआ है कि मैंने ये कर दिया। आजकल कोई अपने बच्चे की अच्छी शादी कर देता है तो बोलता है कि मैंने इतना अच्छा शादी कर दिया। यहाँ पर भी मैं, किसी ने अच्छा घर बना लिया कि मैंने इतना अच्छा घर बना लिया, इसमें मैं अपने घर वालों को नहीं आने दूंगा, गाँव वालों को, क्योंकि यह मैंने बनाया है। इसमें मैं अपने देवर के, भाभी के बच्चों को नहीं आने दूंगा। क्यों, क्योंकि यह मैंने बनाया है। इसमें कौन है, इसमें हम नहीं, मैं, अहंकार है। जब तक हम उस अहंकार को नहीं मारेंगे तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम इस श्लोक का अंत करते हैं। यह श्लोक हमको यही सिखाता है कि जो अहंकार है, उस अहंकार से लड़ने के लिए हमारे अंदर कई आंतरिक शक्ति हैं जिनको हमें जगाना होगा। जो हमारे अंदर का विवेक है, जो हमारे अंदर का दृढ़ संकल्प है, और जो फोकस है, उसको हमें जगाना होगा इस अहंकार रूपी दुर्योधन को हराने के। क्योंकि जब हम इस दुर्योधन रूपी अहंकार को हराएंगे तब पांडव रूपी जो सत्य है, जो धर्म है, उसकी विजय होगी।